जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। तो कैसे आप सभी के सभी, होपफुली उम्मीद करता हूँ मेरे सभी साथी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी एक बेहतरीन लेवल पर कर रहे होंगे। तो साथियों, आज आप सभी के सामने मैं जो आपके लिए एक इन्फॉर्मेटिव या फिर हेल्पफुल सेशन होने वाला है वो लेकर आया हूँ। इस सेशन के रिगार्डिंग में आपके साथ चर्चा करूंगा कि एयरफोर्स का रिटर्न एग्जामिनेशन किस प्रकार से मैंने क्लियर किया एवं कौन सी स्ट्रेटेजी अपनाकर मैंने एयरफोर्स का रिटर्न एग्जामिनेशन क्लियर किया। इन सभी चीजों के बारे में मैं आपके साथ वन बाय वन डिस्कशन करूंगा और ये आज का सेशन आप सभी के लिए हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि मैंने देखा है कि काफी दिनों से मैक्सिमम साथियों का यही डाउट आ रहा था कि क्या हम पहले अटेम्प्ट में इंडियन एयरफोर्स का रिटर्न एग्जामिनेशन क्लियर कर सकते हैं, एवं सेकंड डाउट था कि किस स्ट्रेटेजी के साथ हम एग्जाम में मैक्सिमम नंबर प्राप्त कर सकते हैं, या फिर जो भी आपके अंदर जो फोबिया बना हुआ था कि एयरफोर्स का एग्जाम पहले अटेम्प्ट में नहीं निकलता, या फिर जो भी चीजें थी कि एग्जाम निकालने के लिए क्या कुछ चीजें एक्स्ट्रा करनी होती हैं, क्या क्या बुक्स, क्या कौन सी बुक्स पढ़नी होती है, ये सो जो भी आपके डाउट थे, जो भी आपके अंदर फोबिया भरा हुआ है, उसको दूर करने की कोशिश करूंगा। क्योंकि आपको जो चीजें बताई जाएंगी उसके बाद ही आपको पता चलेगा कि ऐसा कुछ अलग से कुछ ऐसी चीजें नहीं करनी होती कि जिससे ही एग्जाम निकल सकता है। हम एक अच्छे लेवल पर तैयारी करके या फिर जो भी हमारा प्रोसीजर चला हुआ है उसके रिगार्डिंग भी हम एग्जाम को आसानी से कर सकते हैं। तो इन सभी चीजों के बारे में सेशन के अंत में आपको वन बाय वन हर चीजें एक बताऊंगा, और जो चीजें आपके लिए हेल्पफुल भी होंगी और एग्जाम में आपका अच्छा स्कोर प्राप्त करने के लिए भी होंगी। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि एग्जाम में कौन से टारगेटेड टॉपिक होते हैं, उनके ऊपर आपको लास्ट टाइम में अब ज्यादा से ज्यादा फोकस्ड होने की जरूरत है, और कौन सी बुक्स आप प्रीफर करके उनमें जो अच्छा कंटेंट होता है उसके जरिए आप एक अच्छा स्कोर प्राप्त कर सकते हैं। इन सभी चीजों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले साथियों, आपको बता देना चाहता हूं कि अब आपके एग्जाम में थोड़ा कम समय बचा हुआ है। तो ये वही समय आ गया है जब किसी मैच को जीतने के लिए या फिर किसी टीम को एंडिंग में अच्छा प्रदर्शन करके या फिर एक अच्छी स्ट्रेटेजी के साथ या फिर एक अच्छे लेवल पर परफॉर्मेंस करके उस मैच को जीतना होता है। उसी प्रकार से आपके पास वही एंडिंग टाइम है, क्योंकि अब जो एंडिंग टाइम आ गया है इसमें आपको जो भी आपके अस्तर शस्त्र है उनको बांध लीजिएगा, और जो भी आपके पास जितनी भी आप मेहनत कर सकते हैं वो कर लीजिएगा, क्योंकि ये वही समय है, लास्ट का एक मंथ हम मान सकते हैं कि जिसमें आप मैक्सिमम स्कोर प्राप्त कर सकते हैं, या फिर यही जो समय है यही की मेहनत आपको अच्छा स्कोर प्राप्त करवाएगी। क्योंकि साथियों, धीरे धीरे जो स्टार्टिंग से तैयारी है बहुत सारे साथी करते आते हैं, बट जो लास्ट टाइम में जो अच्छी मेहनत करते हैं वही एग्जाम निकाल पाते हैं। क्योंकि हम देखते हैं कि लाखों की संख्या में स्टूडेंट्स एग्जाम के लिए अप्लाई करते हैं या फिर फॉर्म अप्लाई करते हैं, बट जो एग्जाम होता है या फिर जो एग्जाम को करेक्ट करते हैं वो कुछ सैकड़ों या फिर कुछ हजारों की संख्या में स्टूडेंट्स होते हैं। इसका यही रीजन है कि साथियों, स्टार्ट फॉर्म भी सब अप्लाई कर देते हैं और स्टार्टिंग से सभी पढ़ते रहते हैं, बट जो एंडिंग टाइम होता है जिसमें हमें अपने साथियों से, अपने कंपिटिटर से आगे निकलने का समय होता है, उस टाइम में बहुत सारे साथी गिव अप करते हैं या फिर जो है अपनी तैयारी अच्छी तरीके से नहीं कर पाते, या तो कोई रीजन हो सकता है या फिर वो एक अच्छी धार नहीं दे पाते, उसी कारण रिटर्न एग्जामिनेशन या फिर कोई भी एग्जाम है वो क्लियर नहीं हो पाता। तो साथियों, जो भी इंडियन एयरफोर्स के लिए स्ट्रेटेजी मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको जो भी आप बुक्स फॉलो कर रहे हैं, जो भी आपके पास स्टडी कंटेंट है, आप उसी को फॉलो कीजिएगा। अब एंडिंग टाइम में आप एक्स्ट्रा चीजों के तरफ ध्यान मत दीजिएगा। जो भी आपके पास कंटेंट है वो सफिशिएंट है, आप उसी को बार बार रिवाइज कीजिएगा ऐसा। और मैं आपको नेक्स्ट सेशन में वो चीजें बताऊंगा कि कौन सी बुक्स आपके लिए अच्छी साबित हो सकती है इस टाइम में, और कौन से नोट्स को आप अच्छी तरीके से पढ़कर, या फिर कौन से चैप्टर्स का वेटेज इस एग्जाम के अंदर ज्यादा होता है, यानी कौन से चैप्टर से श्योर होता है कि ये क्वेश्चंस आएंगे, और कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जिनमें रेयर चांस में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जिनमें हर बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या फिर मैक्सिमम नंबर क्वेश्चन होते हैं। तो उन्हीं चैप्टर को अब ज्यादा से ज्यादा पढ़ने का या फिर ज्यादा से ज्यादा हिट करने का समय आ गया। क्योंकि साथियों, एग्जाम की तैयारी सभी करते हैं, बहुत सारे साथी इस कंटेंट पढ़ते रहते हैं, बट उनको ये नहीं पता कि एग्जाम में क्या आएगा, कि एग्जामिनर क्या तो पूछने वाला है और कौन से चैप्टर्स का वेटेज ज्यादा है। वो जिन चैप्टर्स का वेटेज कम है या फिर जिन चैप्टर्स की पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी कम है उसको तो अधिकतर टाइम दे देते हैं, और जिन चैप्टर्स की शॉर्टी के साथ क्वेश्चंस आते हैं उनको अच्छा टाइम नहीं दे पाते। वो चीजें मैं बताऊंगा कि कौन से चैप्टर्स के ऊपर आपको ज्यादा से ज्यादा फोकस्ड होना। हो सकता है मैं भी ऐसा नहीं हो कि कुछ चैप्टर्स का वेटेज किसी बार ज्यादा कर दिया जाता है, किसी बार कम कर दिया जाता है, बट ऑल एंड एवरेज जो पिछले सालों का जो रेशियो रहा है उसके रिगार्डिंग मैं आपको बताऊंगा। और जो भी एयरफोर्स की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जो भी ऑफिशियल सिलेबस डाला हुआ है, क्योंकि सिलेबस से हटकर पढ़ने का कोई भी पर्पज नहीं है साथियों। जो भी सिलेबस के रिगार्डिंग चीजें हैं उनके ऊपर ज्यादा से ज्यादा पढ़ने का और ज्यादा से ज्यादा वर्क करने का ये समय आ गया। क्योंकि हमें ऐसा तो है नहीं कि किसी सब्जेक्ट में मास्टरी करनी है, अपने को रिटर्न एग्जामिनेशन निकालना ताकि हम अपना जॉब प्राप्त कर सकें। तो वही चीजें हम बताएंगे कि नेक्स्ट सेशन में कौन से चैप्टर्स के ऊपर आपको ज्यादा से ज्यादा फोकस्ड होना है और कौन से बुक्स आपको ज्यादा से ज्यादा प्रीफर करनी है। बट इस लास्ट टाइम में साथियों मैं आपको यही बोलूंगा कि जो भी आपके पास स्टडी मटेरियल है आप उसको फॉलो कीजिएगा। आप लास्ट टाइम में ज्यादा एक्स्ट्रा पढ़ने की कोशिश मत कीजिएगा। जो भी आपका प्रोसीजर चला हुआ उसको लेते जाइएगा, और जो भी
मॉक टेस्ट देने की बारी आए तो साथियों मैं आपको अभी से बोलना चाहूंगा कि आप अभी से डेली का एक मॉक टेस्ट दे सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे साथी फर्स्ट टाइम एग्जाम में अपीयर होते हैं तो उनको ये फोबिया रहता है कि एग्जाम किस प्रकार से देंगे, किस प्रकार से पेपर में क्वेश्चंस ओपन होंगे, किस प्रकार से क्लोज होंगे। तो इससे अच्छा है कि आप किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप परचेज कर सकते हैं टेस्ट सीरीज, या फिर आप ऑफलाइन प्रैक्टिस सेट लाकर भी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं। बट एग्जाम से जब 7 या 10 दिन रह जाएं तब आप यही कीजिएगा कि मॉक टेस्ट को देने की बजाय, बंद करने की बजाय आप रिवीजन के ऊपर ज्यादा से ज्यादा फोकस कीजिएगा। बहुत सारे साथी यही स्ट्रेटेजी अपनाते हैं कि वो लास्ट टाइम में मॉक टेस्ट देते हैं और पहले रिवीजन करते हैं। तो वो सभी की अपनी अपनी अलग अलग अप्रोच है, जिस प्रकार से जिस भी साथी के लिए बेस्ट है वो कीजिएगा। बट ये है कि मॉक टेस्ट देने बहुत जरूरी है। मैं तो ये बोलूंगा कि एग्जाम में जाने से पहले आपको मैक्सिमम 20-25 मॉक टेस्ट तो देकर जाने ही होंगे, क्योंकि उससे एक फ्लो बन जाता है। टाइम मैनेजमेंट हम अच्छी तरीके से समझ पाते हैं कि किस सब्जेक्ट में हमको कितने टाइम की जरूरत है, कौन सा सब्जेक्ट कितने टाइम की रिक्वायरमेंट करता है, या फिर कौन से चीजें हैं जो इस पोर्शन में ज्यादा आ रही हैं और कौन सी चीजें इस पोर्शन में कम आ रही है। ये सभी चीजें हम ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट देंगे, ज्यादा से ज्यादा उनका एनालिसिस करेंगे, तभी हम उन चीजों से रूबरू हो पाएंगे। तो ये गलती आप मत कीजिएगा। बहुत सारे साथी विदाउट मॉक टेस्ट तैयारी अच्छी करते हैं लेकिन एग्जाम में करेक्ट नहीं कर पाने का यही पर्पज होता है कि वो न तो एक अच्छी प्रैक्टिस करके जाते हैं, या तो प्रैक्टिस सेट नहीं देंगे या फिर लास्ट टाइम में रिवीजन नहीं कर पाएंगे। तो आपने जो भी तैयारी कर ली है उसकी आप मैक्सिमम रिवीजन कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट देकर उनका एनालिसिस जरूर कीजिएगा। मॉक टेस्ट देने का मतलब है कि उनका एनालिसिस करना, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा आप एनालिसिस करेंगे तभी ही आप जज कर पाएंगे कि किस चैप्टर से क्वेश्चन आ रहे हैं और किस चैप्टर्स का वेटेज ज्यादा होता है। क्योंकि जो भी ऐप है या फिर जो भी मॉक टेस्ट तैयार करते हैं वो इन सभी चीजों को डिजाइन करते हैं, इन सभी चीजों को मद्देनजर रखते हैं कि किस चैप्टर के क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं और किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं। उन सभी के आधार पर जो मॉक टेस्ट है वो तैयार किए जाते हैं। तो इसलिए मॉक टेस्ट देना नेसेसरी है और लास्ट टाइम में आपको ज्यादा से ज्यादा रिवीजन के ऊपर फोकस्ड होना है। और मॉक टेस्ट या तो आप अब दे सकते हैं या फिर लास्ट टाइम में, बट मैं तो ये प्रीफर करूंगा कि आप अभी दें। लास्ट के 5-7 दिन में आप ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करें, क्योंकि लास्ट टाइम में यदि आप स्कोर प्राप्त नहीं करेंगे तो आपके में डिमोटिवेशन आएगा। तो इससे अच्छा कि आप अभी मॉक टेस्ट दे लें और लास्ट के 5-7 दिन में अच्छे से अच्छा रिवीजन करें। और ऐसा कुछ नहीं है कि साथियों कोई स्पेशल बुक्स आती हैं एग्जाम क्लियर करने के लिए या फिर कुछ एक्स्ट्रा स्ट्रेटेजी अपनानी होती है, ऐसा कुछ नहीं है। आप एक अच्छे लेवल पर या फिर आप एक अच्छी तैयारी करके भी एक एग्जाम निकाल सकते हैं, चाहे इंडियन एयरफोर्स का नहीं, किसी भी एग्जाम की हम बात करें। और इंडियन एयरफोर्स का एग्जाम इतना भी टफ नहीं आता है कि हम उसको क्लियर नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि यदि आपने फॉर्म फिलअप किया तो कुछ चीजें सोच समझ कर ही की होंगी। तो आप उन चीजों के ऊपर फोकस ना रहें। आप एग्जाम को करेक्ट करने के लिए आपके लिए कुछ भी एक्स्ट्रा चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो भी कंटेंट है उसको निरंतर पढ़ते जाइएगा और जो भी चीजें हैं लास्ट में रिवीजन ज्यादा से ज्यादा कीजिएगा, मॉक टेस्ट ज्यादा से ज्यादा लगाइएगा। और जो आप सभी के साथियों के साथ एक कॉमनली डाउट था कि कौन सी बुक्स हम प्रीफर कर सकते हैं एग्जामिनेशन क्लियर करने के लिए, वो चीजें मैं आपको नेक्स्ट सेशन में 1 बाय 1 बताऊंगा कि ये बुक्स आप पढ़कर एक अच्छा स्कोर प्राप्त कर सकते हैं या फिर इनमें जो कंटेंट है वो बेहद ही बेहतरीन है। और कौन से चैप्टर्स का वेटेज ज्यादा होता है एग्जाम में, एक्स ग्रुप में कौन से चैप्टर्स का वेटेज ज्यादा होता है और वाई ग्रुप में किन चैप्टर्स का वेटेज ज्यादा होता है, इन चीजों के बारे में मैं आपको नेक्स्ट सेशन में सेपरेट सेशन बनाकर 1 बाय 1 बता दूंगा। और साथियों यदि आपके लिए इस चैनल के ऊपर ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो मैं लेकर आता रहूंगा जिसमें 5 सेकंड की जर्नी के बारे में चर्चा करेंगे। बट अब हमारा पहला टारगेट है रिटर्न एग्जामिनेशन कैसे क्लियर किया जाता है, उसके बारे में मैंने बताया कि आपको चिंतित होने की कोई भी जरूरत नहीं है और कुछ भी एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की जरूरत नहीं। जैसी आपकी तैयारी चल रही है उसको बट इस टाइम में थोड़ा अच्छे लेवल पर या फिर थोड़ी ज्यादा मेहनत करने का समय आ गया है, क्योंकि आप अब इधर की चीजों में थोड़ा कम ध्यान देकर पढ़ाई के ऊपर ज्यादा फोकस्ड रहिएगा, क्योंकि टाइम अब कम ही बचा हुआ है। तो इसी प्रकार से कुछ एक्स्ट्रा चीजें करने की जरूरत नहीं होती। आप एक थोड़ी तैयारी में भी या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं एक थोड़ी तैयारी में कर सकते हैं, बट एक सटीक रणनीति के साथ सटीक चीजें पढ़कर आप एग्जामिनेशन क्लियर कर सकते हैं। और उन सटीक चीजों के बारे में ही हम नेक्स्ट सेशन में चर्चा करेंगे कि कौन से चैप्टर्स का वेटेज ज्यादा होगा और कौन सी बुक्स आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सकती हैं जो मैंने प्रीफर की थी, उनके बारे में मैं आपको 1 बाय 1 बताऊंगा। तो सेशंस आपके लिए बेहद ही इंफॉर्मेटिव और हेल्पफुल होने वाले हैं। और कुछ चीजें यदि साथियों को अच्छी लगे या फिर एप्लीकेबल लगे तो अप्लाई कर सकते हैं, और नहीं लगे तो जिनका जो प्रोसीजर चला उसी प्रकार से चलने दें। एग्जामिनेशन डेफिनेट यदि आप अच्छे लेवल पर तैयारी करोगे तो डेफिनेट आपका एग्जाम क्लियर होगा। और एग्जाम का फियर और फोबिया बनाने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत सारे साथियों का एग्जाम में फेल होने का या फिर एग्जाम करेक्ट नहीं कर पाने का यही रीजन होता है, क्या मैं कर पाऊंगा, क्या मेरे से एग्जाम क्लियर हो जाएगा, या फिर एग्जाम से पहले जो डर सताने लगता है वही रीजन होता है कि एग्जाम अच्छे से क्लियर नहीं हो पाता। तो आप फियर और फोबिया से दूर रहें एग्जाम के, और जो भी तैयारी चली हो उसको एक अच्छे लेवल पर अपने लास्ट में अस्तर शस्त्र बांध लीजिएगा और अच्छी तैयारी करने का अच्छा समय आ गया। अब नेक्स्ट सेशन में हम चर्चा करेंगे कौन सी बुक्स को आप फॉलो कर सकते हैं और किस
चैप्टर्स का वेटेज किस एग्जाम में, एक्स ग्रुप में किस चैप्टर्स का वेटेज ज्यादा होता है, वाई ग्रुप में किन चैप्टर्स का वेटेज ज्यादा होता है, इन चीजों के बारे में मैं भी आपको नेक्स्ट सेशन में 1 बाय 1 बता दूंगा। इस सेशन में साथियों लंबा सेशन हो जाएगा और वीडियो बनाने का पर्पज ये नहीं था कि एयरफोर्स का एग्जाम क्लियर किया, बट ये था कि बहुत सारे साथियों का जो डर होता है कि पहले एग्जाम, बहुत सारे साथी हैं जो पहले अटेम्प्ट में भी एग्जाम क्लियर करते हैं और क्या हम इन बुक्स के जरिए हम ये एग्जाम क्लियर कर सकते हैं, ये डाउट था। ये चीजें दूर करने के लिए ये सेशन बनाया गया था। और साथियों आपके लिए जो भी कंटेंट है, जो भी आप प्राप्त करना चाहते हैं या फिर ईच एंड एवरी जो भी इन्फॉर्मेशन आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप उन पर व्हाट्सएप कर सकते हैं और जो भी डाउट है वो आप पूछ सकते हैं। चाहे रिटर्न एग्जामिनेशन की बात करें, चाहे फेज सेकंड की बात करें, या फिर जो भी आप यदि इंग्लिश के रिगार्डिंग अच्छे नोट्स लेना चाहते हैं, तो आप अच्छे नोट्स की पीडीएफ लेना चाहते हैं, तो आप व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा, आपको अच्छे लेवल के नोट्स आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। और साथियों जो भी इन्फॉर्मेशन हो वो आप सभी के साथ समय समय पर आपको प्रोवाइड करवाई जाती है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल वीडियो पाने के लिए, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आप सभी साथियों के साथ ज्यादा से ज्यादा ये चीजें पहुंचे, तो उनके लिए भी ये कुछ चीजें हेल्पफुल हो। तो साथियों इस जिंदगी में हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अपने माता पिता का नाम जरूर रोशन करते रहें। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।